देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा शीरे सप्तासो अस्य त्रिधा मर्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौर्तिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदित्ये पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सा अतो जे जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धना पीडितं कर्म बन्धना नमोस्तुते श्री चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्
एकेकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं महापातकनाशनम् रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं त्रिभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रातार्निभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू के तमे मधारो पवन कुमार, तमे मधारो पवन कुमार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भगवान अखंड ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदन। जो परमात्मा के कारण अद्भुत है वे काशी नगरी के अंदर जो भी जीव अपना देह छोड़ते हैं और उसी क्षण भगवान महादेव उसे तुरंत मुक्ति प्रदान कर देते हैं। उस परम अविनाशी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री देवादिदेव श्री महादेव के चरणों में प्रणाम। भगवान वृंदावन विहारी एवं बालकृष्ण जी ना चरणों ની અંદર નમન। આજના શુભ અવસરે શુભ પ્રસંગે
भगवान श्री रघुनाथ जी की दिव्य गाथाएं, कि जो गाथा पूरे संसार में गाई जाती है, जिस गाथा से हमारे देश का बच्चा बच्चा परिचित है, उसी परम अद्भुत दिव्य श्री रघुनाथ जी के चरित्रों का गान करने का आज से हमें शुभ अवसर मिला है। इस वर्तमान परिस्थिति में और एक कोरोना नाम की बड़ी गंभीर बीमारी है, उस समय जब समूह में कोई कथा सत्संग करना ठीक नहीं, उचित नहीं, उस समय हम अपने घर में बैठे बैठे भगवान की दिव्य लीलाएं गाए, सुने और उसका मनन करें। आज से भगवान रामचंद्र जी की कृपा से 9 दिनों तक भगवान राम की कुछ दिव्य कथाएं जिसे हम गाने का प्रयास करेंगे। कुछ घंटा, 1 घंटा जैसा समय या 1.5 घंटे जैसा समय में हम थोड़ी सी कथा का रसपान करेंगे, क्योंकि मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा के चरित्र का कोई अंत नहीं। जैसे परमात्मा के जीवन में परमात्मा का कोई अंत नहीं, उसी प्रकार परमात्मा के चरित्र का भी कोई अंत नहीं। इसी बात को बतलाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहु मिधि सब संता। तो उसके चरित्र का कोई अनुमान नहीं किया जाता, उसका कोई पार नहीं किया जाता। तो थोड़े से चरित्र का कुछ अंश का हम अवश्य रसपान करेंगे। कथा प्रारंभ करूं इससे पहले पूर्व मानस का थोड़ा सा परिचय। श्री रामचरितमानस 7 सोपानों में विभक्त है। जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और आखिर में उत्तर कांड। यह मानस 4 घाट 4 स्थानों पर कही गई है। पहला स्थान परम रहस्यमय संवाद है, वहां से प्रारंभ है। दूसरा घाट है जहां भगवान महादेव जी अपने प्रिय पार्वती को, अपने प्रिय तमा को यह कथा का रसपान कराते हैं। तीसरा घाट कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं। और चौथा स्वयं तुलसीदास जी अपने मन को यह कथा सुना रहे हैं। तो बालकांड में 7 श्लोक द्वारा तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर पंक्ति कही, श्लोकावली कही। उसमें प्रथम श्लोक, वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि
मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पूर्णारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। प्रथम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्ण, अर्थ, छंद वगैरह की वंदना करते हुए वाणी की देवी माँ सरस्वती का अपने वाणी द्वारा नमस्कारात्मक वंदना की। उसके बाद विघ्ननाशक गणपति महाराज की उन्होंने प्रार्थना की। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भवानी शंकर जो एक दूसरे पर श्रद्धा और विश्वास की तरह है, इस जगत में पूर्ण और श्रेष्ठ जिनका दाम्पत्य है, वह दाम्पत्य जीवन की दाम्पत्य वंदना की। तीसरे श्लोक में भगवान महादेव की वंदना करते हुए ऐसा कहा कि जो संसार का परम गुरु है और जिसकी कृपा से जिसके ललाट में रहा अर्धचंद्र भी अत्यंत वंदना युक्त नमस्कार युक्त हो रहा है। उद्भव स्थिति और संहार की कारिणी भगवती माँ सीता की वंदना की। अंते यन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद मृवेश भाति शकलं रज्जो यथा हे ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराण निगमागम समन्तं यद् रामायणे निगदितं क्वचिद्दतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ दासा भाषाबद्ध निबंध मति मंजुल मातनोति। जिसके मनन मात्र से ही संसार का निर्माण प्रलय हो जाता है, उस परब्रह्म परमात्मा जो अपने माया स्वरूप राम नाम से दशरथ जी के अजीर में उसके प्रांगण में विहार करने वाले हैं, उस भगवान रामचंद्र जी की वंदना की। अंते सुंदर 5 सोरठे में पंचदेव की वंदना की है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर कहन चासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुण श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सो मम उर नाम सदा शयन कुंद इंद समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन बंदव गुरुपद कंज कृपा
सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इस प्रकार 5 सोरठे में पंच देवता की गोस्वामी जी ने वंदना की, गणपति की, भगवान नारायण विष्णु की वंदना की, उसके बाद माँ भगवती दुर्गा की वंदना, सूर्य नारायण भास्कर की, और अंत में शिव की वंदना करके अपने गुरु जैसे नरहरानंद जी की चरणों में वंदना करते हैं। उसी प्रकार महामोहतम पुंज, जिसके चरणों में बैठने से, जिसके सानिध्य में रहने से, जिसके ज्ञान से महामोह जैसे दारुण संताप नाश हो जाते हैं, उस नरहरानंद गुरु के चरणों में प्रणाम करके गोस्वामी जी महाराज ने प्रथम चौपाई का प्रारंभ किया। बंधवु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरी माया चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारो, सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलोस प्रकाशु बड़े भाग, उर आवहि जासु, धरहि बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के, सुमुझि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक, जथा सुअंजनि अंजि द्रुग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन, बंधवु प्रथम महिषुर चरना, जासु मोह जनित संशय सब हरना, बंधवु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी ने सुंदर गुरु को प्रणाम करते हुए गुरु नाम की वंदना की। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु के श्री चरणों में मैं उसी प्रकार प्रणाम कर रहा हूं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति,
अपने गुरु के चरण के रज में, गुरु के चरण कमल में, उसके नख चंद्र में जो दिव्य प्रकाश है, दिव्य ज्योति है, उसे हर कोई नहीं पहचान सकता। ऐसा कहकर कह रहे हैं, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जिसके अंतःकरण के अंदर जो दिव्य दृष्टि होगी, उसी दिव्य दृष्टि द्वारा शिष्य अपने गुरु के चरणों की ज्योति को, उसके दिव्य ज्ञान को, उसके दिव्य तेज को पहचान सकता है। क्योंकि ये ऐसा वैसा ज्ञान नहीं। दलन मोहतम सो सप्रकाशु अने बड़े भाग बुर आवहि जासु। महामोहतम पुंज, जहां जिसके चरणों में बैठकर, जिसके ज्ञान की दीक्षा लेकर मनुष्य मोह नहीं परंतु महामोह से भी मुक्त हो जाता है, ऐसे गुरु को प्रणाम करके तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गुरु का ऐसा प्रभाव है। अपने गुरु नरहरानंद को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु के पद का मृदुल अंजन है और नयन अमीय दृग दोष विभंजन। उसकी चरण ज्योति, उसकी चरण रज, गुरु की रज, वो इतनी कोमल, इतनी मृदु है कि वो जैसे ही हम अपने अक्ष पर, आंख पर लगाते हैं, सिर पर धारण करते हैं, उसी समय नीरस, यानी कि जो हमारा मन के अंदर जो मोह है, मद है, मत्सर है, वो सभी दोषों का निवारण उसी पल हो जाता है। गोस्वामी जी ने तो अपनी मानस की रचना और उसके प्रारंभ करते समय गुरु की इतनी वंदना की है। गोस्वामी जी ने पग पर मानस में गुरु की भी वंदना की और त्रिभुवन गुरु महादेव की भी वंदना की। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। मैं साधुओं के समाज को, साधुओं के समुदाय को प्रणाम कर रहा हूं। बंधु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय। सभी मोह, सभी संशय दूर हो जाते हैं। ओ पृथ्वी पर के देवता, ब्राह्मणों की चरण की वंदना मैं कर रहा हूँ। मानस में सर्वप्रथम वंदना गोस्वामी जी महीसुर चरना, ब्राह्मणों की वंदना कर रहे हैं। क्यों? जैसे स्वर्ग है, उसके देवता इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, यम आदि देवता है, उसी प्रकार जो हमारी मृत्यु लोक है, हमारी भू है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर के देवता कौन? बंधु प्रथम महीसुर चरना, अनमोह जनित संशय सबर। पृथ्वी पर के देवता ब्राह्मण है, उसकी मैं वंदना कर रहा हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा,
અને બંધનીય જેહી जग जसु पावा। जैसे कपास होता है, उसका जो फल है रुई, उसमें जो वस्त्र बनते हैं और वस्त्र हम मनुष्य को शरीर को ढकते हैं, उसी प्रकार साधु जन संत लोग दूसरे के दुख को सहन कर कर और दूसरों की निंदा, दूसरों के अपराध को अपने मन में दमन करके उसी का सामने वाला का भला ही करता है। ऐसे साधु समाज को गोस्वामी जी कहते मैं प्रणाम करता हूँ। दृढ़ मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों के समाज को मैं प्रणाम करता हूँ, जो इस संसार में जंगम तीर्थ है। हरिहर कथा विराजत बेनी। शिव और भगवान विष्णु की कथा है, विराजत बेनी, त्रिवेणी है। 3 प्रकार के पूर्ण को देने वाली और 3 प्रकार के दोषों पापों को हनन करने वाली त्रिवेणी रूपी राल मृद मंगल देनी। सुनत सकल मृद मंगल देनी। हरिहर कथा विराजत बेनी। अचल विश्वास जैसे हो, विश्वास केवो वडला जेवो। जैसे वट वृक्ष होता है, बटु विश्वास अचल निज धर्मा। धर्म एवो कि जे वडलानी जेम वट वृक्ष के जैसे अपने कर्तव्य से, अपने भाव से डिगे नहीं। तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बटु विश्वास अनल निज धर्मा। अन तीर्थ राज समाज सुकर्मा। दिव्य चरित्र છે, માનસનું દિવ્ય ચરિત્ર છે। રામકથાને ગાતા ગાતા આગળ ન વધી શકાય એવી દિવ્ય ગાથા છે। બધી કથાઓ તો આપણે નહીં લઈ શકીએ, કારણ કે સમય મર્યાદિત છે આપણી પાસે। પાછું સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એમના નિયમો પ્રમાણે, એટલે જે સાર છે કથાનું, थोड़ी संक्षिप्त में कथा ने आगे ले जाओ। संतों को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी को सबने प्रणाम किया है। उदासीन मीत हित सुनत चरई खल रीति। चानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सप्रीति। परमात्मा की कथा किसको प्रिय नहीं है? गोस्वामी जी कह रहे हैं मैंने इसकी रचना की इसीलिए प्रिय है ऐसा नहीं, ये तो आदि काल से चल रहा है। हमारे बुद्ध कौशिक मुनि विश्वामित्र जी तो कह रहे हैं राम रक्षा स्तोत्र में, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। जिसका एक एक अक्षर महापातकों को नाश करने वाला है, उस दिव्य परम परब्रह्म परमात्मा राम के चरित्र का वर्णन कैसे किया जाए? एक नहीं, शतकोटि प्रविष्टिरम, 100 करोड़ रामचरित है। खूब ठिठाई करके, जैसे विनम्रता में पेड़ पर लगे जब फल तब वो वृक्ष विनम्र बन जाता है, उसी तरह गोस्वामी जी मानस की रचना करते हुए विनम्र होकर
अपनी लोक निंदा करते हुए मानस में प्रवेश कर रहे हैं। चढ़े चेतन गुण दो समय विश्व किन्ह करता संत अंश गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। जगत के अंदर अच्छी वस्तु भी है और कुवस्तु यानी कि जिसे हम ग्रहण न कर सके, हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसी वस्तु भी है। पर संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। जैसे संत पुरुष है, साधु पुरुष है, और इस संसार में से जो जो अच्छी वस्तु है उसे जो अच्छा लगे, परम हित करने वाला हो, वो चुन लेते हैं, और जो हमारे इस जीवन में उपद्रव करने वाले हैं उसका त्याग कर देते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीच ही मिलही नीच जल संगा। जैसे हवा का कोई झोंका आए और पृथ्वी पर पड़ी हुई रज धूल और पवन के साथ ऊपर गगन में चली जाए, और जैसे पानी का संग होने से वही धूल वही रज अंततः नीचे बैठकर कीच हो जाए, वैसे ही कोई साधु सज्जन पुरुष के संग में आकर मनुष्य ऊपर उठने लगता है, और किसी दुर्जन पुरुष के संग में रहकर मनुष्य पतन होने लगता है। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, जब धूल पवन के संग ऊपर उठती है उसकी महानता प्राप्त कर लेती है। ये यह बताता है कि हमने किसका संग किया, हमारे मित्र कैसे हैं, हम जिस समाज के बीच में रह रहे हैं उस समाज के बीच का वातावरण कैसा है, और उसके फल स्वरूप हम उसमें से क्या ग्रहण कर रहे हैं, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे हमें त्याग कर देना चाहिए। संत हंस गुण पय परिहरि बारी विकार। जैसे सज्जन पुरुष, साधु पुरुष संसार में से अच्छी वस्तु लेकर अपना कल्याण कर लेते हैं, और जो अपने योग्य न हो उसको त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार गोस्वामी जी आगे कर रहे हैं, आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभ बार। सिय राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पान। सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने आखिर में ऐसा कहा कि सब लोग सिय और राम के समान को मैं जानकर उसे प्रणाम कर रहा हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और अंत में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी की कथा, ये जो राम कथा है, भगवान महादेव की कथा है और सबका मंगल करने वाली है। ऐसा कहकर गोस्वामी जी सुंदर मजा में छंद का प्रयोग करते हुए कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की।
अति क्रूर कविता सरित गी, जो सरित पावन पाथ प्रभु सुजस संगति भनीति भली, मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी ने आगे कहा कि राम कथा सबको परम पवित्र करने वाली, सबकी मंगलकारिणी। तुलसीदास जी तो ऐसा कह रहा है, ऐसे कह रहे हैं कि तात मात सब विधि तुलसी की। એ જે રામ કથા है, આજે આ મારી જે રામ કથા છે એ તો મારી માતા અને પિતા, અમારું બધું, મારું સર્વસ્વ રામ કથા છે। तात मात सब विधि तुलसी की। जैसे भगवान महादेव जी अपने अंग पर स्मशान की भूति, स्मशान की रखियां लगाते हैं, फिर भी वो परम मंगलकारी है, परम पावनकारी है। उसी प्रकार मेरी एक कविता रामचरितमानस सबको मंगलकारिणी सिद्ध हो। श्याम सुरभिपय बिसदति गुणद करई सब पान, अने गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिसकी प्रशंसा शत्रु भी कर रहा है, वह भगवान रामचंद्र जी। भगवान राम नाम की वंदना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि इस संसार में जैसे वाणी और अर्थ, जल और उसकी तरंगे कहने में तो भिन्न ही है, पर है वो अभिन्न। कैसे? गी सम कहियत भिन्न भिन्न, बंधु सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उसी प्रकार गिरा अर्थ, जैसे वाणी और उसका अर्थ, जल और उसका पानी एक ही है, उसी प्रकार बंधु सीता राम पद, सीता राम भी दो अलग होकर भी अभिन्न एक ही है, और उसको मैं परम प्रिय उसके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, अने सावन भादव मास। राम कथा वर्षा ऋतु के समान है। वर्षा ऋतु सबको सुख दे रही है, उसी प्रकार राम कथा वर्षा ऋतु के समान सबको सुख दे रही है। और राम, रा और म दोनों वर्ण सावन और भादव के मास है।
आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिसकी प्रशंसा शत्रु भी कर रहा है, शत्रु कैसे प्रशंसा करे? तो एक रामायण में ऐसा प्रसंग आया है कि जब लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध चल रहा था, तब लक्ष्मण ने इंद्रजीत उसका वध कर दिया। और उसी समय इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना को मन में हुआ कि मुझे सती होना है, मेरे पति के पीछे मुझे सती होना है। ऐसी बात सुनी है। तो सती तब तक नहीं हुआ जाता जब तक उसका पति का शव उसके पास न हो, और उसके पति का शव तो राम के दल में था। तो जैसे ही सुलोचना अपने ससुर रावण के पास गई और कहा कि मेरे पति का शव राम के शिविर से मंगवा दीजिए, तब रावण ने कहा कि तुम स्वयं जाकर सुलोचना अपने पति का शव ले आओ, स्वयं जाकर ले आओ राम के पास से। लंका के शत्रु है, जिस राम की प्रिय पत्नी प्रिय भार्या सीता अशोक वाटिका में बंदी है, उस राम के पास रावण के मंत्रियों ने कहा आपकी बहू का जाना इस समय जाना ठीक रहेगा? तब रावण ने जवाब दिया, उसे सुनिए। रावण ने कहा दूसरों की स्त्रियों को, दूसरों की पत्नी को हरण करना, उसको बलजबरी अपने गृह में लाना, वो रावण का काम है, राम का काम नहीं। इसलिए हे सुलोचना, तुम निर्भीक होकर जाओ, राम अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। इसी प्रकार राम रावण के बीच में कई बार रावण भगवान राम की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान श्री राम रावण के एक एक अस्त्र को काट रहे हैं। उस समय रावण भगवान राम की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे कि तीनों लोकों में मेरा सामना करने वाला, मेरे अस्त्र को परास्त करने वाला, मेरे शस्त्रों को तोड़ने वाला कोई नहीं। हे राम, तुमने मेरे शस्त्रों को काटा, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। इससे आगे भी रावण कहता है कि राम के साथ युद्ध करने में कुछ समय दिशा अन्य दिशा का पता ही नहीं चलता। क्यों? मैंने बहुत बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध किया, यम, वरुण, काल, यहाँ तक कि नारायण विष्णु से भी मैंने युद्ध किया, पर राम के बाणों में तो इतनी शक्ति है कि कब वो धनुष पर चढ़ाते हैं, कब निशाने लगते हैं और कब वो प्रहार करते हैं, इसकी समय की गति का भी कुछ पता नहीं चलता। ऐसा क्यों? सब से हारा हुआ मनुष्य हार नहीं सकता, पर वाणी से हारा हुआ मनुष्य जरूर हार जाता है। गिरी से गिरी पर गिरे तो आए थोड़ी खोज, पर यदि बानी गिरी से गिरे तो हो जाए पतन। इसी तरह गोस्वामी जी राम नाम की वंदना करते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। कैसे मैं एक रामचरित की प्रशंसा करूं? इस तरह गोस्वामी जी ने सुंदर नाम वंदना का प्रारंभ किया। आज की कथा को हम यहाँ विश्राम दे रहे हैं। कल फिर से
भगवत चर्चा आज यहाँ कथा को विराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जी ना चरणों में वंदन हमारा हो, राम जी ना चरणों में वंदन हमारो, श्री राम जी के चरणों में वंदन हमारो, राम जी के चरणों में वंदन हमारो, राम जी के चरणों में वंदन हमारो, श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन हमारो, मारुति के चरणों में वंदन हमारो, राम जी के चरणों में वंदन हमारो, राम जी के चरणों में वंदन हमारो, अवध के चरणों में वंदन हमारो, अवध के चरणों में वंदन हमारो, राम जी के चरणों में वंदन हमारो, राम जी के चरणों में वंदन हमारो। आज की कथा को यहाँ विराम देंगे। कल फिर भगवत चर्चा भाव से। श्री राम शरणं प्रबद्धे, श्री रामचंद्र मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र शरणं प्रबद्धे, माता रामो माता पिता रामचंद्र, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ कथा को विराम दिया। आखिर में हनुमान जी की भी वंदना की। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन, जा सुहृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना की। हनुमान जी की वंदना करके नाम वंदना प्रकरण को विराम दिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम नाम की वंदना करने जा रहे, पर उसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज कथा को विराम भाव से। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री राधारमण देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।